हेलो दोस्तों, जो यूपी मेट्रो का पेपर हुआ था दोस्तों 17 तारीख को, तो उसका जो जो क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रिकल का, वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो बहुत सी यानी कह सकते हैं आप इजी टू मॉडरेट पेपर था। पहला क्वेश्चन था इसमें रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर, तो इसको दोस्तों क्यू फैक्टर बोलते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड सिंपल फ्रिक्वेंसी होता है। नेक्स्ट पूछा था वाट मीटर इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें एक पॉइंटर होता है जो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, ठीक है, और कंट्रोलिंग टॉर्क से कंट्रोल होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। अगला है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अपने यहाँ क्या है, कोल है। ठीक है, हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो किसकी होती है हाईएस्ट एफिशिएंसी दोस्तों, क्लास सी की होती है। आपको ध्यान रखना है ए की हमेशा होती है लेस देन 50 और सी की हमेशा ग्रेटर देन होती है 80, और इन दोनों के बीच में दोस्तों बी लाई करेगा आपका। ठीक है, 50 से ज़्यादा और 80 से कम। ठीक, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सिंबल। ठीक है दोस्तों, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये किसका सिंबल है। ठीक है, किसका सिंबल है आप सभी जानते हैं, ये जानते हैं दोस्तों, नॉर गेट का सिंबल है। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जनरेटर है। एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर, तो दोस्तों 1 eV वोल्ट होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, तो दोस्तों राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देते हैं हम। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को गैलिनियम, इंडिगम, ठीक है, इन सब से बनाते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम डोनर भी बोलते हैं, डोनर टाइप। ये जो सिंबल देख रहे हैं दोस्तों ये यूजीटी का है। सेमीकंडक्टर का अपन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का वो रेसिप्रोकल होता है। जब ये कम हो रहा है तो कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये बाइनरी में दिया हुआ डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो दोस्तों इसका 12 आंसर आएगा। इजीली आप देख सकते हैं 0 0 0 1 2, तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3। ठीक है ना, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो आप दोस्तों 12 आ जाएगा। विच ऑफ द, इसमें भूल गया हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर लिखा था हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो किसका सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो कौन सी मोटर है दोस्तों, सीरीज मोटर है। हेनरी किसकी यूनिट है, इंडक्टेंस की यूनिट है। और 3 फेस इंडक्शन मोटर रन्स, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड से कम पे रन करती है। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी तो स्लिप बराबर हमारा क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। अगर ये NS हो जाएगा तो दोस्तों 0 हो जाएगा, स्लिप में अपना क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, तो इस, ठीक है, इसलिए NS जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम पे रोटेट करती है। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अभी और बता चुका हूँ। कंडक्टेंस होता है, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। हाँ, ये दोस्तों ध्यान रखना है, जो बैक EMF होता है स्टार्टिंग में वो 0 होता है। ठीक है, हाँ, पोलराइजेशन इंडेक्स आया था, वो तो पोलराइजेशन इंडेक्स किसका रेशियो है, मेगा ओम। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट आफ्टर, ठीक है, और मेगा ओम आफ्टर 1 मिनट। विच सप्लाई इज़ मोर इफिशिएंट, AC और DC, तो दोस्तों DC सप्लाई ज़्यादा इफिशिएंट है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ AC सर्किट ब्रेकर देन DC, ये भी क्वेश्चन आया था, अब मेरे को ऑप्शन पता नहीं आ रहा है क्या थे, तो ये आप देख लेना। इन सेमी कंडक्शन बैंड इस, तो सेमी कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड तो भरा रहता है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका बैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन हो गया। और इन दोनों के बीच को ही क्या कहते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, जो कितना होता है 1 eV वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जैसे इसमें हीट एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके जाने वाले हैं, ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव JFT। तो JFT को ड्राइव करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वोल्टेज की, करंट की, बोथ की, ठीक है। अब व्हाट इज द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ UJT। UJT के डिसएडवांटेजेस भी पूछा था उसने, क्या है। तो जहाँ तक है इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, ठीक है। UJT का क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, ठीक है। अब विच प्लांट हैव एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो दोस्तों नेचुरल गैस प्लांट है, उसका क्या है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट क्या आता है, एवरेज आता है। हाइडल का सबसे हाई है, ठीक है ना, हाइडल का सबसे हाई है, ठीक। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर